आपकी स्क्रीन पर एक शख्स जो दिखाई दे रहा है कि हाथ में एक पुतला लिया हुआ है, बेसिकली उस शख्स का नाम जो है शकील अहमद खान है और वो कांग्रेस के एक नेता है, एक उम्मीदवार थे, पिछले बार जीते थे, इस बार जो है चुनाव मैदान के अंदर थे कदवा विधानसभा से, लेकिन फ़िलहाल उनकी हार हो गई है शकील अहमद खान से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नेता थे, पिछले बार ज़रूर जीते थे, पिछले बार 71,267 वोट लाकर जो है उनकी जीत हो गई थी शकील अहमद खान की, और पिछली बार MIM यहाँ से उम्मीदवार अपना नहीं उतारा था। लेकिन इस बार जो है कदवा विधानसभा में अपना MIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था और इस बार जो है ये साहब चुनाव हार गए हैं शकील अहमद खान और यहाँ से जदयू की जीत हुई है। तो अब ये साहब जो है काफ़ी ज़्यादा बुखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, ये साहब जो है थोड़ा सा हताश नज़र आ रहे हैं। अब इनको असदुद्दीन ओवैसी से परेशानी हो रही है और इनको थोड़ी मोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का पुतला बनाया है, असदुद्दीन ओवैसी का पुतला जलाया है इन्होंने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ असदुद्दीन और MIM के ख़िलाफ़ जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और यहाँ से बिहार के अंदर जो उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि MIM पार्टी की वजह से जो है यहाँ पर महागठबंधन का सरकार नहीं बन पाया। अच्छा, इसका तो छोड़ो, इनके जो मेन नेता लोग हैं उनमें से एक है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने भी जो है एक पेपर का टुकड़ा शेयर किया जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ओवैसी की पार्टी 28 सीट पर लड़ी और इनमें से 20 पर जो है NDA जीत गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा जो है न्यूज़ शेयर किया। हालांकि पहले तो मैं ये जो पत्रकार है जिसका भी कटिंग है जिन्होंने ये पब्लिश किया है उनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। दूसरी बात ये है कि 28 सीट पर चुनाव लड़ा, 20 पर NDA जीत गया। चलिए छोड़िए, 20 को हटा देते हैं, 20 को चलो ऐसे ही एक तरफा जिता दिया MIM ने, सपोर्ट भी किया, चलो समर्थन भी दे दिया और जिता भी दिया। 20 के अलावा टोटल कितने सीट है? 223 सीट अभी भी बच रहे हैं बिहार के अंदर और टोटल बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 122। तो मैडम मोहतरमा, बाकी सीट पर आप कर क्या रही थी? आपके पार्टी कर क्या रहे थे? आपके जो गठबंधन वाले वो कर क्या रहे थे जो इस तरीके के बेफिजूल बातें कर रहे हैं? मान ले 28 के 28 सीटें भी अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिता देते हैं NDA को या BJP को, तो यार बाकी जो इतने सारे सीटें 200 से ज़्यादा सीटें बचे हैं उस पर तो कम से कम जीत हासिल कर लेते। इतना ज़्यादा क्यों बौखलाहट होती है आपको MIM पार्टी से? इतना ज़्यादा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से ना कि आपके वोटर से जो है आपके हाथ से वो निकलता जा रहा है। अब आपके जो है अंदर में वो काम करने वाले लोग सपोर्टर से नहीं मिल रहे हैं। अब आपके जो है फर्माबरदारी जो है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती नज़र आ रही है मुसलमानों के बीच। यही ना, इसी वजह से आपको परेशानी हो रही है ना, इसी वजह से इस तरीके के जो आर्टिकल और टुकड़ा जो है आप शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसका पुतला जला रहे हैं सर? मैं आपको बता दूं, शकील अहमद खान की बात कर रहा हूँ मैं। ये पुतला जला रहे हैं यार, मतलब क्यों पुतला जला रहे हैं? इस वजह से ना कि MIM के भी उम्मीदवार थे यहाँ पर। आप कितने वोटों से हारे? 18,368 वोटों से हारे ये शकील अहमद खान की बात कर रहा हूँ मैं कदवा विधानसभा से। और MIM के भी उम्मीदवार थे MD शाकिर रजा, वो कितने वोट लेकर आए? वो जो है 11,557 वोट लेकर आए। आप सोचिए, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो शकील साहब जो है वो 11,557 वोट लेकर आए और ये MD शाकिर रजा और शकील अहमद खान हारे कितने वोटों से? तो हारे ये 18,368 वोटों से। तो सर अगर ये 11,000 या 12,000 भी आपको दे देते हैं MIM पार्टी यहाँ से, तो भी तो आप 6,000 वोटों से हार रहे हैं यहाँ से। तो यार MIM के ऊपर क्यों एलिगेशंस लगा रहे हैं? MIM के ऊपर क्यों आप लगाओ ना यार, बौखलाहट निकालो ना, जाओ प्रोटेस्ट करो। आपके लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गड़बड़ी की है, कुछ ज़्यादा धंधली वगैरह किया। आप जाइए, पूरे टीम उठिए, इतने सारे आपके साथ कार्यकर्ता है, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, पढ़े लिखे, एक से एक वकील है आपके अंदर, बड़ी पार्टी, कभी एकदम हुक्मरानी क्या करते थे आप पूरे भारत के ऊपर, सेंट्रल में आपकी सरकार हुआ करती थी। तो जाइए ना यार, लड़िए ना आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप लड़िए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। वहाँ तो आपका बस का कुछ है नहीं, और लेकिन यहाँ पर जो है सिंपल सा सादा सा कार्यकर्ताओं को उठाते हैं, चलो असदुद्दीन ओवैसी का पुतला जला लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अजीब हाल है इन लोगों का, इन लोगों की मानसिकता की। असदुद्दीन ओवैसी ठीक कहते हैं कि इन लोगों की मेंटलिटी की वजह से ही जो है ये लोग हार रहे हैं और कुछ नहीं है यार। मतलब हार गए। ऐसे ही आपको याद होगा एक जब गुजरात इलेक्शन हुआ था और एक विधानसभा था, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो उम्मीदवार हारे थे और कांग्रेस के एक उम्मीदवार जीते थे, तो कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता था, हाजी साहब थे वो, और उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐसे ही पोस्टर नीचे बिछाया और उनके मुंह पर, लिटरली असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर पोस्टर जो है, पोस्टर के जो मुंह है उनके ऊपर वो जूता से रगड़ रहे थे। हाजी साहब हुआ करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मतलब यार ये लोग हार बर्दाश्त नहीं कर रहे। अबे बर्दाश्त कर जाओ भाई।
भाई, आप हारे हो, लिटरली आपने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से आप हारे हो, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट करो उसको, काम करो, आगे बढ़ो। लेकिन बस वही है, इमरान आप आज वो कर रहे हैं ना, आज आदिल हसन क्यों गुस्सा है इमरान प्रतापगढ़ी पे? इसीलिए ना गुस्सा है क्योंकि तुम आकर यहाँ आकर या बलरामपुर के अंदर आकर, सीमांचल के अंदर आकर आप एक घर घर जाकर यार मतलब भड़का रहे हो, बहका रहे हो, ये उसको वोट मत करो, उसको यार सीमांचल पे फोकस करोगे भाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, लो जीत लिया आपने पूरे। यार सीमांचल के बाहर फोकस करना था आपको, सीमांचल के बाहर असली लड़ाई थी आपकी यार। वो एमआईएम पार्टी लड़ ही रहे थे 25-30 सीट पर और उसी के पीछे आप लोग लगे हुए, तो उसी बड़े बड़े नेता उन्हीं के पीछे, हर बड़ा बड़ा नेता सीमांचल का चक्कर काट रहा है, ओवैसी कहीं ना इनका वोट न ले ले, ओवैसी कहीं मुसलमानों का वोट न छीन ले। यार मतलब कुछ भी यार एक एकदम समझ से परे भाई। तो यार कुल मिलाकर ये लोग जो है बौखला गए हैं, कांग्रेस वाले लोग खास करके बिहार के अंदर, और ये अभी भी सच्चाई को मान नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हकीकत को नहीं मान रहे हैं, आंकड़ा को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ये लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यार असली डाटा आप उठाकर तो देखो। ठाकुरगंज किनकी वजह से हारा यार? आप लोगों की, आपके गठबंधन की वजह से ठाकुरगंज के अंदर एमआईएम पार्टी हारे। बलरामपुर के अंदर आदिल हसन जब 389 वोटों से हारे, वो किनकी वजह से हारे यार? आपके जो सीपीएमएल के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनकी वजह से हारे यार। मतलब अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को आप अपने गठबंधन के अंदर शामिल भी नहीं करेंगे। लिटरली आप अगर देखा जाए तो 7-8 सीट पर तो ऐसे ही जीत रहे थे एमआईएम पार्टी, हालांकि ऐसे तो 10 सीट पर ऐसे ही जीत रहे थे, 10 के 11 सीट पर अगर गठबंधन के अंदर लेते तो ये 11 सीट 100% जीत होती एमआईएम की। लेकिन फिर भी उन्होंने 11 सीट मांगा भी नहीं था आप लोगों से, आपसे सिर्फ 6 सीट पर मांगा था, और उन 6 में से 7 सीट तो आप खुद देख लीजिए एक तरफा जीत रहे थे, 5 तो वो जो जीत गए हैं, 2 वो, एक ठाकुरगंज जहाँ पर 7-8 हज़ार वोट से हारे हैं, जो कि आपके जो उम्मीदवार है यानी कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे सौद साहब, उनकी वजह से हार गए, इतना अच्छा खासा वोट उन्होंने बर्बाद किया। बलरामपुर के अंदर जो 389 वोट से हारे आदिल हसन साहब, और वो जो है आपके सीपीएम महबूब आलम की वजह से हार गए वो। तो यार आप लिटरली वो 6 सीट अगर आपको दे देते, आप उनको दे देते, तो ये नौबत ही नहीं आती ये सारी चीज़ें वोट काटने की या इस तरीके के डाटा निकालने की। यार आप भी खुश थे, वो भी खुश रहते, लेकिन आपने उनको शामिल नहीं करना है, और जब हार जाना है तो उनका पुतला जलाना है, उनको बुरा भला कहना है, उनको गालियाँ देना है, उनके कार्यकर्ताओं को बुरा भला कहना है। तो क्या करे भाई, घर बैठ जाए क्या कोई सा? ये एक बड़ी मुश्किल से एक पार्टी निकली है, बड़ी मुश्किल से हैदराबाद से बाहर निकल कर काम करने के लिए रेडी हुई। आज बन रहा है ना दारुसलाम, आज घोषणा किया ना दारुसलाम बनने का, अमूर के अंदर या किशनगंज के अंदर और अख्तरुल इमान के यहाँ पे, तो आज किया ना उन्होंने घोषणा कि वो काम करेंगे, वो काम करना चाह रहे, उनको मौका दो, एक बार उनको काम करने तो दो। नहीं वो करेंगे 5-10 साल के अंदर, उनको भी कान पकड़ कर जो छुट्टी कर देना है, लेकिन करना नहीं है, एक्सेप्ट हकीकत को तस्लीम करना नहीं है। पुतला जलाओ, जलाओ खूब, पुतला जलाकर अगर आपकी जीत हो जाती है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ लड़ते नहीं हैं। जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के धरना दीजिए, वहाँ पर निकालिए अगर वोट चोरी हुआ है तो मतलब वो सारी चीज़ें कुछ करनी नहीं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।